नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप और आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से केंद्रीय सेवाओं में जो CAPF के लोग हैं उन लोगों के प्रमोशन को लेकर जो आने वाले समय में एक बड़ा महत्वपूर्ण कानून प्रभावी हो जाएगा और वो कानून किस तरीके से सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पर प्रभावी होगा और खास करके प्रमोशन लेवल में जो IPS लोगों की एंट्री होते हैं वो यहाँ पे इस बिल के माध्यम से कितने प्रतिशत लोगों को जगह मिल पाएगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। CAPF बिल को आप यहाँ समझ जाएंगे और किस तरीके से CAPF बिल को लेकर जो विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने प्रधानमंत्री को लेटर भी लिखा है और खास करके राज्यसभा में इस बिल को सर्कुलेट करवाया गया है। तो इन सभी विषयों पे बात करेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बारे में। तो यहाँ पे BSF, CRPF, CISF, SSB, ITBP ये सभी फोर्सों का यहाँ पे चर्चा आता है जिसे हम लोग अर्धसैनिक बल के रूप में जानते हैं। देखिए, इस अर्धसैनिक बलों में सबसे ज़्यादा जो बात करें तो लगभग 10 लाख के आसपास में यहाँ पे इम्प्लाई है। लगभग 12,000 से 13,000 के आसपास में ग्रुप ए के यहाँ पे अधिकारी हैं और 90,000 के आसपास में यहाँ पे सीट भी वैकेंट है। अब ये जो CAPF आता है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट आया था। वो जजमेंट उनके प्रमोशन को लेकर था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो CAPF के जो ग्रुप ए के अधिकारी हैं उनके प्रमोशन लेवल में जो IPS लोगों को एंट्री मिलता है वह गृह मंत्रालय धीरे धीरे उन IPS लोगों की एंट्री को रिड्यूस करे, कम करे। अब इसके लिए 2 साल का टेन्योर दिया गया था। 23 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कि इस मार्च में बड़ा महत्वपूर्ण रूप से 2026 में ये जो CAPF बिल आ रहा है तो रिड्यूस करने के जगह पे जो अभी तक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा यानी जो विभागीय जो आदेश होते थे उसमें IG और DIG लेवल पे 20% और 50% IPS की एंट्री मिलती थी। अब इसे एकदम बिल्कुल कानूनी रूप देने की कोशिश किया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे इन सारे बातों को समझेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि जो आप सबसे यहाँ पे जो देख रहे हैं कि असिस्टेंट कमांडेंट जो इनके एंट्री लेवल अधिकारी लेवल पे होता है, यहाँ से AC से DC बनने में इन्हें लगभग 15 साल से लेकर 18 साल तक का समय लग जाता है। इसके बाद ये कमांडेंट बनते हैं, सीनियर कमांडेंट बनते हैं। इसके बाद DIG, IG, ADG और DG बनते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब यहाँ पे DIG और IG लेवल पे जब ये लोग जाते हैं तो यहाँ पे IPS लोगों को एंट्री दे दिया जाता था। अभी तक क्या था कि 20% IPS कैडर के लोगों को DIG लेवल में और 50% IPS लोगों को IG कैडर में यहाँ पे IPS लोगों को एंट्री डिप्यूटेशन के माध्यम से दे दिया जाता था, प्रतिनियुक्ति कर दिया जाता था। तब होता क्या था कि यहाँ जो ये लोगों का 100% जो अपने कैडर वाला जो सिस्टम जो इनको ज़रूरत है वो नहीं पूरा हो पा रहा था। होता क्या था कि यहाँ पे 20% और 50% एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा जब ये लोग की एंट्री हो जाते थे तो यहाँ पे अधिकारियों के प्रमोशन में थोड़ा सा रुकावट हो जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बड़ा महत्वपूर्ण ऑर्डर दिया कि नहीं, ये इस चीज़ को आप रिड्यूस करें धीरे धीरे 2 सालों में। लेकिन अब इसी बीच में जो इस बार जो CAPF बिल जो आया है इस बिल से एक बड़ा और बदलाव देखने को मिल रहा है कि ये जो आंकड़े जो आप देख रहे हैं ये रिड्यूस नहीं होंगे बल्कि ये आंकड़े जो है अब और बढ़ जाएंगे। अगर यहाँ जो आप 50% जो देख रहे हैं यहाँ जो हायर लेवल में जो ग्रुप ए के अधिकारी हैं CAPF में उसमें 50% तो मिनिमम कर दिया गया, यानी इन अधिकारियों में 50% जो है वो IPS कैडर के लोग आएंगे। अगर इससे ऊपर अगर आप ADG में जाते हैं तो यहाँ पे 67% IPS के कैडर लोगों को यहाँ पे एंट्री दिया गया है। अब ये चीज़ को एक लंबे समय तक जो CAPF वाले जो लोग संघर्ष लड़े थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो रिड्यूस करने की बात किया है तो ये रिड्यूस जो है वो ना होकर इन लोगों को यहाँ पे ग्रुप ए के अधिकारियों में IPS लोगों को और अधिक एंट्री यहाँ पे मिल गया है। तो CAPF बिल जो है ये यहाँ पे गृह मंत्रालय के अधीन ही जो IPS लोग भी आते हैं। यहाँ पे मंत्रालय का जो अपना एक तर्क होता है कि ये जो IPS लोग हैं, इंडियन पुलिस सर्विस के जो लोग हैं, ये सेंट्रल और स्टेट के बीच में
बड़ा कोऑर्डिनेशन करते हैं, समन्वय बनाते हैं, किस आधार पे, नक्सल के आधार पे, उग्रवाद के आधार पे ये लोग काम करते हैं। और ये लोग जो सेंट्रल आर्म फोर्स है उनके साथ भी मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पे इस आधार पे ही आईपीएस लोगों को यहाँ पे जो डिप्यूटेशन के आधार पे जो परसेंटेज है उसमें इस बार वृद्धि इस सीएपीएफ बिल के माध्यम से मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।